मैं को रोकूं, कौन पूछता है मुझे, अब मैं को रोकूं, कौन पूछता है मुझे, अब मैं को रोकूं, कौन पूछता है मुझे। कि ताई तो आज है कल नहीं, ये सब आपको संभालना है इंदौर की। कि ताई तो आज है कल नहीं, ये सब आपको संभालना है इंदौर की। कि ताई तो आज है कल नहीं, ये सब आपको संभालना है इंदौर की। अच्छा ताई, आपकी नज़र में उपयुक्त कौन दावेदार हो सकता है फिलहाल, जिससे आपको लगता है विजन है, समझ है? जो टिकट देने वाले को एक बात समझो, उपयुक्त कौन है, ये टिकट देने वालों को बोलूँ तो ज़्यादा मतलब है ना, अपन क्या बोले, नहीं तो कितने भी अपन काँव करे क्या पर। तो जो देने वाले हैं उनसे करूँगी चर्चा, ऐसा नाम सामने आया बता दो मुझे, मेरे कान में आप लोग बता दो, और ऐसा लगा उन एक दो नाम में कोई अच्छा हो तो मैं जो देने वाले जब होंगे, अभी तो चुनाव समिति क्या कुछ बनना तो करूँगी बात। क्या विधायकों को अभी मैं इतना ही बोलूँगी कि इंदौर को जो समझे, इंदौर का जो विकास चौतरफा हो रहा है, इस विकास को सबका साथ लेके करने वाले लोग हमें चाहिए। मंत्रिमंडल का विस्तार कल होना है, तो मिलना चाहिए। देखो वो तो मैं हमेशा बोलती आई हूँ, इंदौर की उपेक्षा नहीं होना चाहिए, एक दो मंत्री इंदौर को मिलना ही चाहिए। मगर अब देने वाला आ रहा है 6 तारीख को, या उसके पहले देगा तो अच्छी बात है, मिले तो आनंद मनाए, नहीं मिले तो रोष प्रकट करें। पहले तो आप सबको नववर्ष की शुभकामना देती हूँ, आने वाले साल की। ये आपको मालूम है कि पहले से हमने एक कल्पना की थी, कला संकुल इंदौर में सभी प्रकार की जो कलाएं बहुत चलती है, डांस से लेके चित्रकारी से लेकर के नाट्य से लेकर के सभी। तो यहाँ एक कल्पना की थी, ये मराठी स्कूल जो था पहले, उस जगह कला संकुल की हमने कल्पना की थी, जहाँ प्रैक्टिसिंग हॉल हो, जहाँ प्रदर्शनी कला की लग सके, जहाँ नाटक प्रदर्शित हो, ये सब कल्पना करके ये कला संकुल की कल्पना शुरू की। और आप देख रहे हो बहुत कुछ अभी तैयार हो गया। आज मैंने कलाकार की पहले भी बैठक ली थी एक शुरू करने से पहले, और आज भी यहाँ कलाकार ऐसे उपस्थित है कि जिनका समय समय पर मार्गदर्शन मिलता रहेगा। आज मुझे एक बात की और खुशी है, दोनों तरफ मेरे एक स्मार्ट सिटी की प्रमुख और हमारी कमिश्नर दोनों महिलाएं हैं, तो मुझे लगता है ये कला संकुल और अच्छे तरीके से बनेगा। वो आदित्य जी और ये बताएंगी अब क्या क्या बन रहा है, कैसे बताओ आप लोग। ठीक है, मैं आज ये चाहता हूँ जी मैम। ये मराठी स्कूल का कॉम्प्लेक्स हम लोग ने इस उद्देश्य से बनाया है कि इंदौर जो कि अपने कला और संस्कृति के लिए जाना जाता है, वो आगे चल के ये एक उसका सेंटर बन जाए, जहाँ से कला और कलाकार दोनों ही निकलें। और इसका पूरा मैप और प्लान इसी तरीके से किया गया है कि हम लोग इसे अलग अलग कलाओं के लिए यूज़ करें, कलाकारों को एक प्लेटफॉर्म, एक माध्यम मिले जहाँ पे वो अपनी कला का प्रदर्शन कर सकें। और साथ में सबसे ज़रूरी जो मुझे लगता है कला के लिए जो चीज़ होती है वो है संवाद, कॉन्वर्सेशन, एक तरीके से कलाकारों की मुलाकात, बातचीत और उनका एक्सचेंज। तो हम उसी तरीके से इसे प्लान कर रहे हैं कि ये कला का एक सेंटर बने और आगे चल के इंदौर का एक बहुत इम्पोर्टेंट कलाकारों और कला से जुड़ा एक माध्यम है। भाई अपने लाइब्रेरी बनाने को लेकर कि इंदौर जो कि अपने कला और संस्कृति के लिए जाना जाता है, वो आगे चल के ये एक उसका सेंटर बन जाए, जहाँ से कला और कलाकार दोनों ही निकलें। और इसका पूरा मैप और प्लान इसी तरीके से किया गया है कि हम लोग इसे अलग अलग कलाओं के लिए यूज़ करें, कलाकारों को एक प्लेटफॉर्म, एक माध्यम मिले जहाँ पे वो अपनी कला का प्रदर्शन कर सकें। और साथ में सबसे ज़रूरी जो मुझे लगता है कला के लिए जो चीज़ होती है वो है संवाद, कॉन्वर्सेशन, एक तरीके से कलाकारों की मुलाकात, बातचीत और उनका एक्सचेंज। तो हम उसी तरीके से इसे प्लान कर रहे हैं, ये कला का एक सेंटर बने और आगे चल के इंदौर का एक बहुत इम्पोर्टेंट कलाकारों और कला से जुड़ा एक माध्यम है। भाई अपनी लाइब्रेरी बनाने को लेकर उन्हें कई बार मौका नहीं मिलता, क्या लगता है इससे आगे उन्हें मौका मिलेगा, वो उभर के आगे जा क्या क्या कहे का मौका? रंगमंच के कलाकारों को यहाँ से मौका मिल पाएगा, एक बड़ी संख्या क्यों नहीं मिलेगा? मैं बोल तो रही हूँ, देखो प्रैक्टिसिंग हॉल कोई बाहर से आने वाले के लिए है क्या? आप कैसी बात कर रहे हैं? यहाँ के जो कलाकार हैं
कि कोई डांस का प्रोग्राम, मैंने कहा ना प्रोग्राम करना है, प्रैक्टिस करने की जगह नहीं है। हम प्रैक्टिसिंग हॉल यही सोच के बनाए। फिर जो एक छोटा ऑडिटोरियम है, एक बड़ा ऑडिटोरियम, तो यहाँ का कुछ कार्यक्रम करना हो छोटे ऑडिटोरियम में कर सकते हैं। प्रैक्टिसिंग हॉल भी ऐसे बड़े रख रहे हैं कि हो जाए तो छोटा मोटा कार्यक्रम वहाँ भी हो सकता है। तो शहर के कलाकारों को भी इसमें ध्यान में रखा है कि कार्यक्रम तो किसी के भी हो जाएंगे, है ना। ऐसा नहीं कि बाहर से ही कोई आए तो करे। आर्थिक चुनौती उनके सामने ज़्यादा है कहीं ना कहीं कलाकारों के ये भैया अभी मुख्यमंत्री आएंगे, उनको बोलो। मैं तो उनको सुविधा देने की बात, मैं तो अब कुछ हूँ नहीं। आपको इसलिए आज आया है तो बोल भी रही हूँ कि ताई तो आज है कल नहीं, ये सब आपको संभालना है इंदौर की चीज़ें, ठीक है। चलो के लिए या उसका एक सामान्य किराया रखेंगे और प्रैक्टिसिंग हॉल के रूप में उसका उपयोग होगा। तो एक ये जो कल्पना, थोड़ी थोड़ी कल्पना की है कि लोगों की आवश्यकता अनुसार यहाँ पे वो भी होता है। बाकी आगे देखो क्या होता है। आगामी दिनों में नगरीय निकाय चुनाव है, आगामी दिनों में नगरीय निकाय चुनाव है, हाँ। दावेदारों को लेकर आप अरे ये नगर निगम चुनाव की बात नहीं है, ये बात है कला संकुल की। जो कर रहे हो वो करो। अब यहाँ से मैं जाऊँगी टाउन हॉल देखने। टाउन हॉल का काम बहुत कुछ पूरा हो गया है, गांधी हॉल का। कितने समय में कंप्लीट हो जाएगा? कितने समय में इसका निर्माण कार्य कंप्लीट हो जाएगा? ये तो आदित्य बता पाएगी, मगर मैंने कहा थोड़ी देर भी हो जाए, मेरी तरफ से बता रही हूँ, थोड़ी सी देर भी हो जाए मगर बने वो अच्छा बने, बाकी वो आदित्य जी बता। एक कल्पना है अप्रैल तक शायद यह ऑडिटोरियम साकार, थोड़ा सा कल्पना आता है आ जाएगी और अगले साल तक दिसंबर 21 तक तय खत्म हो जाएगा। दिसंबर 21 तक खत्म हो जाएगा ये। अरे बाप रे, फिर देखो ये तो बहुत अच्छी बात है, यानी 6 महीने में आपको सौगात मिलेगी। करते रहेंगे हम सब मिल कर के, यहाँ आएंगे थोड़ा जल्दी करते रहेंगे, या जो सहयोग बने वो हम सब करेंगे, है ना। ये सब कल्पना एक पूर्णतया संपूर्ण संकुल और स्मार्ट सिटी के अंतर्गत ये सब बन रहा है। प्रैक्टिसिंग हॉल विशेष रूप से मुझे वो आपको बताना है, इंदौर में अभी जगह की कमी हो रही है। तो किसी को एक कार्यक्रम सादर करना है तो 15 दिन लगते हैं भाई, उसकी प्रैक्टिस 15 दिन की करना है या 8 दिन की प्रैक्टिस के लिए। तो ऐसे हम पीछे की तरफ हॉल बनाएंगे। और वो आई थी बेटा, छोटी है अभी, उसको लगा इंदौर में रहने की जगह भी नहीं है उसकी, तो मिलने आई थी। मुझे मालूम नहीं था कि मुझे लगा उनका बंगला है, मगर ठीक है अब वो अपनी परेशानी बताने, अब ताई के यहीं जाएंगे ना परेशानी बताने, कहाँ जाते हैं इंदौर। आई मैंने भी सुनी, मैंने कहा अच्छा तो लगेगा संभव हो मदद करूँगी, बाकी कुछ नहीं। अभी भीमसेन जोशी की जन्म शताब्दी आ रही है। अब इतना बड़ा कलाकार हो सकता है उनके गाए हुए कुछ विशिष्ट गीतों की यहाँ पर अगर ये रखी जाए, कैसेट रखे या कुछ ऐसा रखे, लोग सुने। इस प्रकार की भी लाइब्रेरी यहाँ पर, जिस कला से संदर्भित लाइब्रेरी, और उसी प्रकार के फिर इंस्ट्रूमेंट या जो टेक्निकल चीज़ें लगेगी वो भी उसमें रखने की कल्पना है कि यहाँ आकर के लोग वो पुरानी चीज़ भी अगर देखना चाहिए, सुनना चाहिए, या कोई डायरेक्टर है उसको पुराने किसी डायरेक्टर की विशेषता वो यहाँ पर हो सकती है, उस पर से वो कुछ सीख सकता है। ऐसी एक मेरे मन में जो कल्पना है, मगर बाकी ये कलाकार जो लोग हैं यही उसको साकार करेंगे। मगर लाइब्रेरी यानी कोई किताब ही नहीं, किताबें तो अपनी जगह होगी जो आवश्यक किताबें, मगर कला से संदर्भित नई नई टेक्नोलॉजी अब आ रही है, तो उसके द्वारा पुरानी, जैसे मैंने कहा पुरानी चीज़ों का संग्रह कोई देखना चाहिए, उस पर से कुछ सीख समझना चाहिए, तो वो सब सुविधा यहाँ दी जाएगी। और एक आर्ट गैलरी, पहले भी हफ्ते आपको याद हो तो बहुत पहले अपने टाउन हॉल के ऊपर एक आर्ट गैलरी बनाई थी, मगर बहुत छोटी थी वो। अब यहाँ ये बड़ी बन सकती है, यहाँ प्रदर्शनियाँ लगती रहेगी, लोग आते रहेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ जो नाटक खेले जाएंगे या कोई परफॉर्मेंस होगा, तो वहाँ जो कलाकार बाहर से आते हैं, तो हम ऊपर एक हॉस्टल भी बना रहे, हॉस्टल टाइप को रहने की जगह, क्योंकि यहाँ कैफेटेरिया भी रहेगा, तो यहाँ ऊपर उनके रहने की जगह भी रहे। ऐसे भी रूम्स यहाँ, उसको हॉस्टल को या क्या कहते हैं, निवास, डॉर्मेट्री, एक निवास कलावंतों का जो बाहर से आएंगे, तो यही के यही खुद को रहना हो तो वो यहाँ भी रह सकते हैं, तो ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा।
सब प्रकार से सुविधा कैसे, यहाँ 2-3 ऐसी दुकानें भी जो कला क्षेत्र से संदर्भित हो। जैसे हम बोलते हैं ना कि नेहरू स्टेडियम है तो स्पोर्ट्स की दुकान रहेगी तो उसका फ़ायदा, तो यहाँ भी ऐसा कुछ ड्रेपरी की दुकान लग सकती है या ऐसा फिर सोचेंगे, मगर 1-2-3 दुकानें ऐसी भी रखेंगे। पीछे से आप देखोगे लिफ्ट ऐसी रखेंगे कि जहाँ स्टेज का पूरा सामान ऊपर जा सके। मतलब हमने जगह जगह हमारे इनको भेजा था कि वहाँ देख के आ जाओ कि नई नई सुविधा क्या है, तो कमी पेशी कोई रहे नहीं। एक ओपन एयर थिएटर यहाँ पर बनेगा, आपने देखा है नीचे पूरी पार्किंग बनानी है, और एक ये जो जहाँ हम खुली जगह पे बैठे हैं वहाँ एक ओपन एयर थिएटर की कल्पना करें। वो ओपन एयर थिएटर यानी बड़ी थिएटर की कल्पना नहीं, मगर कार्यक्रम होगा, लोग यहाँ बैठेंगे, देखेंगे, आनंद लेंगे।